नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गोरे, एमडी, स्त्री रोग तज्ञ, नासिक। मैं पिछले 29 साल से नासिक में स्त्री रोग विशेषज्ञ के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी ये वीडियो द्वारा देना चाहता हूँ। तो क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये आप समझ लीजिएगा। हर महिला को गर्भाशय होता है और जब गर्भ रहता है तो वो गर्भाशय के अंदरूनी भाग में पलता है और बढ़ता है और 9 महीने तक उसका संरक्षण होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये गर्भाशय के ये स्थिति अलावा गर्भ दूसरी जगह गर्भाशय के बाहर में इम्प्लांटेशन होता है या बुना जाता है और उधर बढ़ने लगता है। नेचुरली उसका जब गर्भाशय के बाहर इम्प्लांटेशन होता है तो वो जगह उसके लिए पोषक नहीं रहती है और उसके बाद में वो महिला को की आरोग्य की स्थिति खराब हो सकती है और कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। तो इसलिए आपको ये बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये समझी जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जानकारी लेने से पहले मैं आपको नॉर्मल गर्भधारणा कैसी होती इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हर महिला को 28 दिन का साइकिल होता है या 30 दिन का साइकिल होता है, तब उसके 14वें दिन को ये ओवरी में से ओव्यूलेशन होता है, उसको अंडा तैयार होके फूटता है और वो ओव्यूलेशन होने के बाद वो अंडा ये फिमरियल एंड, ये नलिका का जो एंड रहता है उसको फिमरियल एंड बोलते, उसमें से उसकी सफ़र गर्भाशय के ओर शुरू होती है और उसी दरम्यान ओव्यूलेशन के दरम्यान पति पत्नी का या स्त्री पुरुष का संबंध आया तो वीर्य में रहने वाले जो शुक्राणु है या सीमेन में रहने वाले जो स्पर्म्स है वो ट्रैवल करके नलिका से एम्पुलरी रीजन में ये अंडे का और स्पर्म का मिलन होके गर्भधारणा होती है, उसको एम्ब्रियो फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये एम्ब्रियो या गर्भ ये आगे की सफ़र गर्भाशय के तरफ होने लगता है उसका सफ़र, और गर्भाशय में चौथे पाँचवें दिन उस बुना जाता है, बढ़ने लगता है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और ये गर्भ आगे 9 महीने तक गर्भाशय उसको संभल के रखता है या उसका संरक्षण करता है। तो ये है नॉर्मल गर्भधारणा। तो ये सफ़र में ये ओव्यूलेशन से लेके नलिका से गर्भाशय तक ये सफ़र में कुछ भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन आता है या उसको मार्ग क्रमण में उसको अड़चने आती है तो वो गर्भ नलिका में स्थित उसका ग्रोथ करने लगता है और ये ग्रोथ होने से वो नलिका फूटती है और वो महिला को तीव्र वेदना हो सकती है और अंदरूनी रक्तस्राव पेट में होने से महिला गंभीर हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने वाली महिला को कौन से लक्षण होते हैं? ये महिला को सबसे पहले उसकी माहवारी चूक जाती है या मिस हो जाती है, उसको हम एमेनोरिया बोलते हैं। दूसरा लक्षण उसके पेट में तीव्र दर्द होना या अति ज़्यादा दर्द होना, ये उसके लक्षण होते हैं। और उसके साथ में उसको प्रेगनेंसी के उल्टी होना या जी मचलाना, ये भी लक्षण हो सकता है। ये ऐसे लक्षण लेके जब कोई महिला हमारे पास आती है और वो हमें बताती है कि मेरे पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं और पहले प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद में उसकी खून में बीटा एचसीजी नामक जो हार्मोन रहता है वो टेस्ट होता है। उसकी लेवल हम आने के टाइम कौन सा होता है वो हम नोट कर लेते हैं। और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो रहती है वो होती है सोनोग्राफी। और ये सोनोग्राफी जो करते हैं हम ऐसे कंडीशन में, वो ट्रांसवजाइनल यानी योनि मार्ग से सोनोग्राफी करते हैं, तो उससे ट्यूब में रहने वाली एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें समझ में आती है। और जो महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और सोनोग्राफी में बच्चेदानी में
वो गर्भ नहीं दिखता है और वो गर्भ समझो बच्चे दानी के बाजू में स्थित दिखता है या नलिका में दिखता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का निदान पक्का होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के उपचार कैसे होते हैं? ये उपचार की दो तरफ से ये उपचार हो सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि रुग्ण या महिला कौन से परिस्थिति में हमारे पास आती है, उसकी हालात स्टेबल है, यानी उसका पल्स, बीपी और उसकी जनरल कंडीशन समझो अच्छी है, और सोनोग्राफी में उसका जो गर्भ जो है वो फूटा नहीं है, उसकी साइज 3 सेंटीमीटर के नीचे है, और जो खून में हम टेस्ट करते बीटा HCG लेवल वो 5000 के नीचे है, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml के नीचे है, और जो गर्भ जो दिख रहा है उसको उसकी कार्डियक एक्टिविटी यानी दिल की धड़कन उसको नहीं है, ऐसे पेशेंट को हम इंजेक्शन मिथोट्रिक्सेट के डोज देके उसको हम मॉनिटर करके हम हमारे नज़र में उसको रख के हम उसको उपचार कर सकते हैं और उसकी सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी उपचार पद्धति है जो महिला अत्यंत गंभीर परिस्थिति में हमारे हॉस्पिटल में आती है, उसकी जनरल कंडीशन स्टेबल नहीं है, उसका बीपी डाउन है, उसका पल्स ज़्यादा है, उसके पेट में दर्द बहुत है और पेट में खून बहने की सब जानकारी सोनोग्राफी में मिल रही है, या बीटा HCG लेवल 5000 के ऊपर है और जो एम्ब्रियो दिख रहा है उसकी साइज 3 सेंटीमीटर के ऊपर है और वो फूटा हुआ है, ऐसे सब लक्षण जब दिखते हैं तो हमें वो पेशेंट को इमीडिएट खून की सब जांच करके उसको ऑपरेशन थिएटर में लेना पड़ता है और वो खून बहना स्टॉप करना पड़ता है। तो ये होता है इमरजेंसी ऑपरेशन। अभी जब ये इमरजेंसी ऑपरेशन या ऑपरेशन भी दो प्रकार में डिवाइड होते हैं। एक प्रकार में जिसमें ट्यूब फूटा नहीं रहता है, उसमें हम ट्यूब बचाने का ऑपरेशन करते हैं, उसमें सिर्फ गर्भनलिका के ऊपर एक सादा छेद लेके गर्भ निकाल के वो जो बच्चे गर्भ नलिका है वो हम निकालते नहीं। और जिस स्थिति में ये गर्भ फूटा है या नलिका बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई है तो फिर हम ये गर्भ नलिका निकालने का ऑपरेशन करते हैं, उसको हम साल्पिंगेक्टॉमी बोलते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि हम ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का निदान सबसे पहले यानी अर्ली स्टेज में सब कर लेते हैं, तो उसका उपचार मेडिसिन से हो सकता है और गर्भ नलिका भी बचाई जा सकती है। तो जब भी कोई महिला हमारे यहाँ माहवारी मिस होने के बाद आती है तो उसका पहला इन्वेस्टिगेशन हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और दूसरा इन्वेस्टिगेशन हम ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करती है। उसका करने का ये इम्पोर्टेंस रहता है, उसका ये महत्व रहता है कि हमको गर्भाशय में गर्भ है या गर्भाशय के बाहर गर्भ है ये जानना माहवारी मिस होने के पहले हफ्ते में या 2 हफ्ते में जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये जानना इस वीडियो द्वारा ज़रूरी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 1 महीने में किए जाने वाली सोनोग्राफी ये इस प्रकार से उसका महत्व होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में किए जाने वाले ऑपरेशन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक लैप्रोस्कोपी, उसको हम दूरबीन शस्त्रक्रिया बोलते हैं, और दूसरा लैप्रोटॉमी यानी ओपन ऑपरेशन यानी पूरा छेद लेके किया हुआ ऑपरेशन। लैप्रोस्कोपी का ऑपरेशन जब पेशेंट की हालत बहुत ही अच्छी होती है और जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हुई नहीं रहती है या पेट के अंदर जो जमा हुआ खून है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ऐसे हालात में हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। यही इसके विपरीत परिस्थिति में जब ज़्यादा खून बहा रहता है, 1 से 2 लीटर का खून
पेट के अंदर जमा रहता है, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक रहती है, ऐसे टाइम में लेप्रोटॉमी का सुझाव दिया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ये वीडियो में जानकारी देना ये हमें ज़रूरी लगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का निदान हम जल्दी से जल्दी हम जब कर सकते हैं तो उसी के द्वारा हम इंजेक्शन के द्वारा हम ट्रीटमेंट देके सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं और उसकी गर्भनलिका जो खराब होने से उसको बचाई जा सकती है और आगे उसको बच्चा होने में जो अड़चने हैं वो कम हो सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी ये सलाह ये वीडियो द्वारा हम देना चाहते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया या आपको ये जानकारी आपको इम्पोर्टेंट लगी तो आप ये वीडियो हमारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। धन्यवाद।